बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 दिसंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और इस बरसी के दौरान पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मरियम नवाज बजिस्म खुद शिरकत करेंगी। नाजरीन, इससे भी पहले माजी करीब में जकंद लगाते हैं और वो ये कि आज से तकरीबन 3 माह पहले मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलावल हाउस के आस्थाने पे दस्तक दी। नाजरीन, दोनों पार्टियों की मालूम सियासी तारीख में ये दोनों वाकयात एक अलग और मुनफरिद हैसियत रखते हैं और इन दोनों सियासी पार्टियों की मालूम सियासी तारीख में इस किस्म के वाकयात का ज़हूर हमें नजर नहीं आता। अब नाजरीन, सवाल यह है कि गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान ही इस किस्म के वाकयात वकूअ पजीर क्यों हुए हैं कि मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शरीक हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलावल हाउस के आस्थाने पे हाजिर हुए। तो इसका जवाब नाजरीन, इसके लिए कोई आइंस्टाइन, कोई अफलातून या अरस्तु या सुकरात या बुकरात होने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल, शॉर्ट, कंसाइज एंड कंप्रीहेंसिव जवाब यह है कि यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है इमरान खान साहब के मजबूत और बेलचक मौकफ की वजह से, क्योंकि आज तक इमरान खान साहब इनके तमाम तर मजमूम, मनफी, बेबुनियाद, मनगढ़ंत इल्जामात पे मबनी हरबों और हथकंडों के सामने जो है किसी भी कीमत पे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, अब मरियम नवाज बेनज़ीर की बरसी में शरीक हो रही हैं तो ये उनका अपना सियासी फैसला है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का दो तरफा मामला है और डेफिनेटली उनके इस किस्म के फैसलों पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जा सकती। लेकिन मरियम नवाज जब से उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ है बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत का, उसके बाद एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे इन दोनों पार्टियों का जो माजी है बड़ा रोशन और ताबनाक रहा है और आजकल भी वो यही इरशादात कहते हुए नजर आती हैं कि मैं और बिलावल हाथों में हाथ डाल के जमहूरियत की बालादस्ती जो है और सिविल बालादस्ती इस मुल्क में रिस्टोर करा के रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मरियम नवाज की खिदमत में उन्हीं के वालिद का एक क्लिप पेश करना जरूरी समझता हूं और उसके बाद मरियम नवाज से मेरा एक सवाल होगा। अगर मरियम नवाज इस सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं करती तो उनके वफादार हिमायती सहाफियों, एंकर्स, तज्जियाकारों, वोटर्स, सपोर्टर्स में से कोई भी सामने आके मरियम नवाज की तरफ से जवाब दे सकता है, क्योंकि माशाल्लाह तमाम इदारों में, मीडिया स्क्रीन्स में जो है ना उनके वफादार और हिमायतियों की एक फौजे जफर मौज मौजूद है। नाज़रीन, पहले ये क्लिप सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। आज भाई खामोश भाई खामोश, और मेरे भाई और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने
ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। नाजरीन, ये आपने सुन लिया कि बेनज़ीर भुट्टो के वालिद ने, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले गद्दार लोग शहीद ज़ियाउल हक के मिशन का मुकाबला करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने यहाँ पे ये भी कहा कि हिंदुस्तान को तकसीम से बचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने और उनकी हुकूमत ने भारतीय हुकूमत को सिक्कों की लिस्टें मुहैया की थी। अब नाज़रीन, मरियम नवाज का अगर आप बयानिया सुन लें तो मरियम नवाज एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि अब इस मुल्क में तमाम मसाइल का अजाला किया जाएगा पीपल्स पार्टी के कंधे के साथ कंधा मिला के। तो मेरा मरियम नवाज से सवाल है कि पहले आप अपने वालिद साहब के इन बयानात के बारे में क्या कहेंगी? या तो आप ये कह दें कि नवाज शरीफ ने गलत बयानी की है, नवाज शरीफ ने झूठ से काम लिया है, आप उस पे माफी तलब कर लेना। आप तो माजी में लोगों को ये कहते रहे। और क्या मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले गद्दार लोग जो है वो जमहूरियत की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, या वो जमहूरियत बहाल कर सकते हैं या बहाल नहीं कर सकते? तो ये इन लोगों का माजी रहा है। और आज मरियम नवाज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की नाज़रीन, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं और बिलावल अब मिसाके जमहूरियत को आगे लेकर चलेंगे। कौन सा मिसाके जमहूरियत? नाजरीन, मिसाके जमहूरियत में तकरीबन 38 पॉइंट्स शामिल हैं, 34 शिके हैं, और उसमें यह भी मौजूद है कि नैब के इदारे को ख़त्म किया जाएगा। 2006 में लंदन में मिसाके जमहूरियत साइन किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे और बेनज़ीर भुट्टो भी खुद मौजूद थी। नाज़रीन, उसी मिसाके जमहूरियत में एक शिक ये भी शामिल थी कि आइंदा कोई भी सियासी जुमात का रहनुमा या कायद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बैकडोर खुफिया राब्ते नहीं करेगा। लेकिन नाजरीन, यकीनन ये बात आपके इल्म में होगी कि 2006 में, मई 2006 में जब मिसाके जमहूरियत जो है वो साइन किया गया, उस पर दस्तखत किए गए, तो उसके चंद माह बाद ही बेनज़ीर भुट्टो ने बैकडोर खुफिया रवाबित उस्तवार कर लिए थे परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, और उनके साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू कर लिए थे पाकिस्तान वापसी के हवाले से। और उसके 3-4 हफ्तों बाद जो है नवाज शरीफ के इल्म में यह बात आई थी। यानी एक तरफ आप मिसाके जमहूरियत साइन करते हैं, किस वक्त साइन करते हैं? जब आपके सामने एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट दरपेश होती है, उसके बाद आप सरों के साथ सर जोड़ के बैठ जाते हैं और कौम को यह उम्मीद और आस दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखे अब हमने एक नया चार्टर साइन कर लिया है, अब हम आपके तमाम दुखों का मदावा करने वाले हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि वो साइन करने के बाद ही दोबारा जो है कुछ महीने बाद ही खुद ही उसकी धजिया बकेरना शुरू कर देते हैं। यही नवाज शरीफ थे जो मेमो गेट में काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, और किसके कहने पे गए थे ये भी आप लोगों के इल्म में है। तो होता क्या है नाज़रीन, इन लोगों की सियासी तारीख से हमें क्या वाज़े होता है, क्या जाहिर होता है, क्या रिफ्लेक्ट होता है, और मैं क्या पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि जब भी ये लोग इक्तिदार से बाहर होते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग लोगों को धोखा देने के लिए एक बार फिर शेर व शक्कर होना शुरू हो जाते हैं। चंद एग्रीमेंट्स और चार्टर जो है वो साइन करते हैं, लेकिन जब वो रुकावट हट जाती है तो उसके बाद खुद ही उस मायदे की धजियां बकेरना शुरू कर देते हैं। यही मिसाके जमहूरियत में हुआ था और यही इस वक्त भी होगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये रुकावट बदस्तूर आपके रास्ते में मौजूद रहेगी इमरान खान साहब की सूरत में, क्योंकि उनसे शिकस्त तस्लीम करवाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में तो इन पार्टियों के लिए नामुमकिन ही काम है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।